हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे प्यारे भाई बहन जो हमारे जितने भी हैं उनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है? तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ अच्छी चीज़। अच्छी चीज़ का मतलब क्या हुआ बेटा? न्यूमेरिकल्स लाया हूँ आज मैं। यानी आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है? लेकिन बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो बच्चे पढ़ते हैं पर उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। चैप्टर के बारे में तो उनके पास पूरी नॉलेज रहती है, पर बेटा उनको बात करें न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल्स में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। मतलब इसका मतलब क्या है सर? अच्छा, क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? तो बेटा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आने का एक ही कारण है कि बेटे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते, आपको फॉर्मूला अच्छे से नहीं आता, आपको उसकी एसआई यूनिट नहीं आती। इसी वजह से बेटा आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आप कर पाते हो। यही एक रीज़न है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी आपने फॉर्मूले पढ़ा बेटा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? उनको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, बस आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आई बात समझ में? चले, अच्छा आ जाओ। तो बेटा मेरे लाल एक बात बताओ, तुमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फॉर्मूला क्या था आपका? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था बेटा? क्यू बराबर एन ई होता है। हाँ जी सर, ये तो जानते हैं हम, क्यू बराबर एन ई होता है। मैं पूछूं बेटा क्यू क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज है। एन क्या है, तो आप कहोगे सर एन तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं बोलूं बेटा ई क्या है, तो आप कहोगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो याद कर लो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। क्या बात क्लियर हुई? आई बात समझ में आई? अच्छा दूसरा फॉर्मूला पूछ रहा हूँ बेटा, बताओ बेटा दूसरा फॉर्मूला बताओ मुझे। अब देखो बेटा, ठीक है ये बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, तो आप बोलोगे, मैं कहूँगा बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट बेटा बताओ, क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी पढ़ा है आपने? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई बात समझ में? अच्छा करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर होती है। अब पता है कुछ बुद्धिमान बच्चे होंगे हमारे जो कहेंगे कि सर ये टी क्या होता है? टी क्या होता है बेटा? टी मतलब टॉय होता है। क्या होता है? टॉय। अबे टी का मतलब होता है टाइम, जो टाइम तुम कहीं और स्पेंड कर रहे हो बेटा, वो टी है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। लो बता दिया। चार्ज हो गया, करंट हो गया। अच्छा तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो क्या तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है बेटा, जिसे बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर। V क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा R की यूनिट क्या होती है? तो ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ। आ रही है बात समझ में? अच्छा ठीक है भाई। अब आपने पढ़ा बेटा रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। सीरीज में आपने क्या पढ़ा बेटा? कि सर सीरीज में पढ़ा है कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मैंने कहा एकदम सही बोल लो बेटा। अच्छा मैं कहूँगा बेटा पैरेलल में बताओ, तो पैरेलल में बोलोगे कि सर 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और सारे क्या है? रेजिस्टेंस है। ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए है बेटा। क्लियर है? अच्छा अगला, क्या आपने पावर पढ़ा है बेटा? P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। अब तुम यहाँ पे V बराबर आई आर रख दो तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ रख दो क्यू बाई टी तो वी क्यू बाई टी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक है वो यही है, बेसिक P इक्वल्स टू वी आई। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? अच्छा ठीक है। उसके बाद बेटा आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा है,
H बराबर क्या पड़ा, VIT, यहाँ भी वही काम कर दो, V बराबर IR रख दो तो बन जाएगा I²RT। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बेटा पावर की SI यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका तो SI यूनिट हमने वॉट जानते हैं, वॉट होती है। अच्छा, हीट की SI यूनिट क्या होती है, तो बेटा जूल होती है। और क्या होती है, जूल होती है। तो नोट कर लो मेरे बच्चे, ये सारे फॉर्मूले हैं और यही सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए SI यूनिट के साथ कि यूनिट क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, NCERT के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। लो बेटा, पहला ही सवाल आ गया तुम्हारे, NCERT बुक में दिया गया है। बच्चे बोलते हैं सर क्या ये क्वेश्चन है क्या, हमने कहा हाँ भाई क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा सॉल्व आपको करना पड़ेगा दिमाग से, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोल रहा बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या तुमसे बेटा n पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या n पूछ रहा है। अच्छा, लिखा कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, कि 1 कूलाम्ब चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। तो 1 कूलाम्ब का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अरे सर ये क्यू होता है, क्यों आप मजाक कर रहे हैं। तो बेटा क्यू की वैल्यू दे दिया 1 कूलाम्ब। एन पूछ रहा है मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुमने ये फॉर्मूला देखा है कहीं, Q इक्वल्स टू NE, क्या तुमने ये फॉर्मूला देखा है बेटा कहीं, Q इक्वल्स टू NE। हाँ सर अभी आपने बताया। अच्छा बेटा E तो नहीं मालूम तुम्हें, लेकिन तुम कहोगे सर कोई बात नहीं, मुझे E की वैल्यू मालूम है, क्या रखेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो रख दो मेरे बच्चे, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, आप कहोगे सर Q/E आएगा। अच्छा Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब पता है क्या होगा, आधे बच्चे ना यहीं तक छोड़ के चले जाएंगे। भाई मैदान में गए तुम युद्ध लड़ने, जंग हो रही है, जंग में गए तुम, जब देखे कि आगे हमसे भी एकदम स्ट्रांग सिपाही हैं, तो तुम क्या किए, बीच रास्ते से वापस लड़े, हमें नहीं लड़ना, भागो यहाँ से। अबे इसके आगे भी सॉल्व करना है, इसके आगे भी तुम सॉल्व करोगे बेटा, और देखो मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान देना, ये बात तो मालूम है ना बेटा कि अगर लिखा है आपके पास 10⁻A, तो ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या 10⁻⁻A हो जाएगा, बताओ। हाँ सर ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या यहाँ पर लिखा है 10⁻⁻19, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻+19। बताओ क्लियर है, यहाँ क्या लिखा है 1.6 है। अच्छा एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो, तो सर एक ही आएगा क्योंकि एक ही डिजिट है, तो 10 आ गया। अच्छा 10 में 16 से डिवाइड करो मेरे लाल, कहोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा मुझे, या तो आप क्या 2 से डिवाइड कर लीजिए, या तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा देखो, यहाँ 10⁻19 है, इससे मैं एक ज़ीरो ले लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, हो गया। यहाँ 16, यहाँ से एक जीरो ले लोगे तो 10 की पावर क्या बचेगा, 18 बचेगा। अच्छा अब 16 को 100 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा बेटा, 16 6 जा कितना होता है 96, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, लो बन गया आंसर। कुछ ना करो मेरे बेटे, 1600 में 16 से डिवाइड करोगे 6 के आसपास जाएगा, इसके बाद थोड़ा गलत भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा तुम्हारा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे बच्चे, तो सर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो जय श्री राम। नोट कर लो मेरे बच्चे, कर लो बेटा नोट, कर लो, इसको डाउनलोड कर लो जल्दी से। आ जाओ बेटा, अगला सवाल आ गया आपके सामने, पहला सवाल समझ में आया बेटे। अगला सवाल की बात करें तो क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम्ब ऑफ चार्ज। अच्छा, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, कि बेटा 6 वोल्ट बैटरी है हमारा, ठीक है,
और चार्ज कितना है 1 कूलम। और क्या पूछ रहा है बेटा, कितनी एनर्जी लग रही है हमारी, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी लग रही है बेटा 6 वोल्ट बैटरी द्वारा 1 कूलम चार्ज में। यहां से क्या पूछ रहा है बेटा, एक एक कूलम में कितनी एनर्जी जा रही है बेटा, एक एक कूलम चार्ज में कितनी एनर्जी लग रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहा है बेटा। अच्छा, तो हाउ मच एनर्जी क्या पूछ रहा है बेटा, एनर्जी पूछ रहा है। अच्छा, क्या दिया बेटा, ईच कूलम, कूलम ईच का मतलब क्या होता है बेटा एक, और कूलम का मतलब सी, और सी फॉर क्या होता है, कैट होता है, यानी क्यू बराबर आ गया 1C। आया बेटा, क्यू की वैल्यू दिया 1 कूलम। अच्छा, बैटरी कितना दिया सवाल में, बैटरी का मतलब क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया आपको, कितना दे दिया 6 वोल्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब पता है आधे बच्चे यहीं पे लटक जाओगे तुम लोग, कहोगे कि सर ये एनर्जी, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल्स टू V बाई क्यू, नहीं V इक्वल्स टू W बाई क्यू, हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ तो वर्क होता है, पूछ सवाल में एनर्जी रहा है। अरे मेरे लाल, वर्क हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ये सब क्या है बेटा, एनर्जी के एक फॉर्म में। एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो वर्क, इसकी भी SI यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, तुमने काइनेटिक एनर्जी देखा होगा उसकी भी यूनिट जूल होती है। जब इन सब की यूनिट जूल है, जब सब एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म करके बनाए जाते हैं। एनर्जी को आप तो ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसे तो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्क भी तो एनर्जी हुआ भाई, जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी उतना ही तो काम करोगे, हैं? बताओ, खुद बताओ, तुम्हारे पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे, हैं? हो टुन्नू भर के और काम कर दिए एकदम राजाओं वाले, वो थोड़ी हो पाएगा। तो वो एनर्जी तो है वर्क, और क्या है। तो देखो बेटा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या, V इंटू क्यू हो गया, बताओ। अच्छा, V की वैल्यू कितना है 6 है, वो कितना है 1, कितना आंसर आएगा 6, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। लो आंसर हो गया। क्या सवाल में कुछ है, देखो बच्चा सवाल है मुन्ना, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुमको। कर लो बेटा नोट, इसको जल्दी से डाउनलोड करो बेटा इसको। आ जाओ बेटा, अगले सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा सवाल, जरा पढ़ना ध्यान से। रेजिस्टेंस बोल रहा सवाल बेटा। अब आधे बच्चे तो डर के भाग जाएंगे, कहेंगे सर ये सवाल तो दिख नहीं रहा, ये तो थ्योरी लिख के बैठे हो तुम, सवाल इसमें कहाँ है। तो है, सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान से पढ़ो जरा, देखो। बोल रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट बोल रहा है बेटा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है R। अच्छा, R को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। आई बात क्लियर हुई, R को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। अच्छा ठीक। While the potential difference across the two ends of the component decreases to half its former value। आधे बच्चे इसको फार्मर पढ़ेंगे, किसान। ये फार्मर नहीं है, फॉर्मर वैल्यू है। फॉर्मर का मतलब वो जो अपनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। भाई मान लिया हमारे पास, मैंने सपोज कर लिया, लेट रेजिस्टेंस R है, कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है। कब है बेटा, ये कब की बात हो रही है, इनिशियल पोजीशन की, इनिशियल स्टार्टिंग में। इनिशियल में आपने लिया पोटेंशियल डिफरेंस V ले लिया। अच्छा, उसके बाद V ले लिया, और रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, तो बेटा I बराबर क्या आएगा, V बाई R आएगा, बताओ। तो वहाँ पे जो करंट की वैल्यू जो है वो कितना आएगा, I इक्वल्स टू V बाई R आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, है। वही बोल रहा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं बेटा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपनी जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ो। सवाल में ये बोल रहा है कि जो मेरे बच्चे ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या हो जा रहा है बेटा, अपने वैल्यू का आधा हो गया बेटा। ये मान लो ये पहले V था, अब कितना हो गया ये बेटा, V बाई 2 हो गया। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V डैश आ गया, बताओ। भाई मेरे पहले आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V था, है। अब मैंने कहा कि अब आधा कर दें पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दें। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया, देखो फॉर्मर वैल्यू का।
रेजिस्टेंस मैंने आर कर दी। अब मैंने पूछा बताओ करंट में कितना चेंजमेंट आएगा, बताओ करंट में कितना चेंजमेंट आएगा। तो भाई आपके पास वी आई आर की वैल्यू दी गई है, लिखो आई बराबर क्या आएगा, आई डैश ले लेते हैं, आई डैश बराबर क्या आएगा, वी डैश बाय आर आएगा। बताओ देखो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, वी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, वी डैश की वैल्यू बोलोगे सर ये तो वी बाई 2 है। अच्छा आर भी है तो आर लगा दो। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटा, बाय इक्वेशन फर्स्ट v बाई आर को तुम क्या लिख सकते हो, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से v बाई आर की जगह क्या हम i लिख सकते हैं, v बाई आर की जगह क्या हम i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दे। अच्छा लो लिख दिया। तो i डैश कितना आ गया बेटा, लिख देंगे तो i डैश कितना आएगा, तो i डैश बराबर आएगा i बाई 2। यानी बेटा जो करंट में चेंजमेंट आ रहा है ना, वो अपनी जो फॉर्मर वैल्यू है करंट की देखो उससे भी आधा है। अच्छा आपने पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया तो देख लो बेटा करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। पढ़ा है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। देख लो मेरे बच्चे, अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। लो बेटा सवाल आ गया तुम्हारे सामने, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया मैं। कहोगे सर ये क्या दे दिया आपने, तो बेटा ये आपने पढ़ा है ना बेटा, रजिस्टर इन सीरीज, पढ़ा है ना सीरीज में। देखो क्या सीरीज का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। पहले एक बताओ बेटा, अगर बेटा इधर से नंबर ऑफ नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आएंगे तो करंट किधर फ्लो होगी, प्लस से माइनस जाएगी, प्लस से माइनस करंट जाएगी। और क्या पूरे सर्किट में देखो बेटा, अगर बेटा देखो इधर, अगर R3 के पास जो करंट जा रही है क्या वही करंट R2 के पास भी जा रही है, क्या वही करंट बेटा हमारे R1 के पास भी जा रही है। सीरीज में जो करंट होता है बेटा वो सेम होता है, हर जगह पे करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अच्छा ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ देखो बेटा एमीटर लगा दिया गया, यहाँ पर हमारा बैटरी लगी है, R1 दिया है, R2 दिया, R3 दिया, और R3 से जुड़कर देखो बेटा वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, यहाँ पर की है, यहाँ पर एमीटर है। अब सवाल बोल रहा है कि कैलकुलेट रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है आपको, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कहोगे सर एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, तो बेटा जो करंट को मेज़र करते हैं उन्हें एमीटर बोलते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं उन्हें वोल्ट मीटर बोलते हैं। आई बात क्लियर हुई, मैंने बताया हुआ था। अच्छा आगे बोल रहा ऑल्सो फाइंड द टोटल रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस बताना है। तो सीरीज है यार, सीरीज में टोटल रजिस्टेंस देखो, पहला पॉइंट यही है बेटा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, बताओ यही तो बनेगा है, निकाल दो बेटा टोटल रेजिस्टेंस। R1 कितना है 5, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12, 8 5 13 25 आ गया, लो 25 ओम आ गया, लो आ गया। अब बोल रहा है बेटा बताओ एमीटर की रीडिंग बताओ, एमीटर का रीडिंग का मतलब करंट पूछ रहा है, तो लो एमीटर की रीडिंग अगर आपको निकालनी है तो लिख लो यहाँ पे एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, अगर इसकी रीडिंग बतानी है तो आपसे करंट पूछ रहा है, आर है आपके पास है, आई निकालना है बेटा, और वी कितना दिया गया, देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया सवाल में, 6 वोल्ट, यानी आर दे दिया, वी दे दिया हमको 6 वोल्ट। क्या आई नहीं बता पाओगे, तो आई बराबर क्या आएगा, वी बाय आर, वी कितना है बेटा 6, आर कितना है 25, बताओ 6 बाय 25 है मेरे बच्चे, बताओ क्लियर है बेटा, चेक कर लो इतना बताओ। अच्छा इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.24 एम्पियर, काट पीट लोगे तो आंसर ही आ जाएगा, करंट आ गया। लो पहला आंसर आ गया, एमीटर की रीडिंग आ गई। अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे सवाल ने पूछ रहा है कि ऐसा है आप वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बताओ, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आप कैसे बताओगे बेटा मेरे लाल, वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे बताओगे, वोल्ट मीटर कहाँ पर है, वोल्ट मीटर यहाँ पे है देखो। अच्छा ये पूछ रहा है, वी पूछ रहा है आपसे सवाल में। अच्छा क्या आपको करंट तो सब जगह सेम है, तो जो करंट यहाँ पे होगी सारी करंट, जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है, यानी जो करंट हमारे पास क्या बोलते हैं 0.24 एम्पियर है, ये करंट बेटा पूरे सर्किट में सेम रहेगी।
तो जाहिर सी बात है यहाँ भी यही करंट रहेगी। तो आई की वैल्यू लिख लो 0.24 एम्पियर। हो गया। अच्छा वी पूछ रहा है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो ठीक है बेटा। तो क्या वी है आपके पास, आई आगे, आर दिया है बेटा। देखो भाई अगर वोल्ट मीटर यहाँ है तो आर आप यहीं का लोगे ना, आप यहीं का तो आर लोगे। तो देखो R3 की वैल्यू दिया गया आपके पास 12 ओम। ठीक, तो V बराबर क्या होता है, IR3 होगा। I की वैल्यू कितनी है 0.24 और ये हमारे पास 12 है 12। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 12 4 जा कितना होता है 48, 8 हो गया, कैरी 4 हो गया, 12 2 जा 24 और 4 28, यानी 2.88 वोल्ट आएगा आंसर। चेक कर लो बेटा कितना आएगा, 2.88 वोल्ट आएगा। बस कुछ है ही नहीं सवाल में, आपको सारी वैल्यू दी गई है, बस आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। देखो बेटा कितना बढ़िया सवाल पूछ रहा है तुमसे। सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। नहीं है समझ में, बता रहा हूँ। सवाल बोल रहा है कि आपके पास ये बेटा 4 कॉइल दिए गए हैं रेजिस्टेंस के, जहाँ पे R1 की वैल्यू दी गई है, कितना है बेटा R1 4 ओम है। अच्छा R2 कितना है बेटा आपके पास, R2 है सर 8 ओम। R3 कितना है बेटे, R3 है 12 ओम। R4 कितना है बेटा, R4 है आपके पास 24 ओम। बताइए यही तो है बेटा, R1 R2 R3 R4। बोल रहा है कि इनमें से आप बताओ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। एक बात बताओ बेटा, हाईएस्ट और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में आता है, सीरीज में आता है कि पैरेलल में आता है। सीरीज में आता है, आपको याद होगा बेटा सीरीज में मैंने बताया है कि बेटा R इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो होता है बेटा। सारे रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर दो, देखो हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और लोवेस्ट के लिए क्या होता है बेटा, पैरेलल सीरीज होती है। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो बेटा ये होता है, ये किसके लिए होता है बेटा, लोवेस्ट के लिए होता है। ये हाईएस्ट के लिए है, ये आपका हाईएस्ट के लिए है, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस है। ये आपका लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा तो वैल्यू रख दो बेटा, 4 है ना तो R4 लिख दो, 4 है तो R4 लिख दो 1/R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस दिए गए हमारे पास। तो जोड़ लीजिए इसको, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, क्या 48 ओम आ गया। देखो पहला आंसर। हाईएस्ट में ये लो बेटा इसके लिए है, हाईएस्ट आपका कितना आ गया बेटा, क्या 48 ओम आ गया। देखिए 48 ओम हाईएस्ट। अच्छा लोवेस्ट निकाल लिया जरा, तो लोवेस्ट निकाला मैंने, तो 1/R1 कितना है 4, R2 कितना है बेटा 8, R3 कितना है 12, R4 कितना है बेटा 24। अब हमारे कुछ प्यारे बच्चे इतने अच्छे होंगे, अब वो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे देखो, जिनसे सॉल्व नहीं होता बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 24, एलसीएम देखो 24 आ जाएगा। क्यों 24 लिया, क्योंकि देखो 24 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, इसलिए 24 आ गया। ठीक है, आप एलसीएम ले लोगे तब भी 24 आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करो बेटा, 4 6 जा कितना हो गया 24, 6 आ गया, 8 3 जा 12 2 जा 4, 24 1 जा 24। अच्छा कितना आ गया 6 3 9 2 11 1 12, यानी 12/24 क्या आ गया 1/2 आ गया। क्या आया 1/2, 1/R इक्वल्स टू 1/2। तो R बराबर कितना आ गया 2 ओम आ गया। R बराबर कितना आ गया 2 ओम। तो देख लो मेरे बच्चे, ये रेजिस्टेंस बड़ा है कि ये रेजिस्टेंस बड़ा है, सर ये रेजिस्टेंस बड़ा है, यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ज़्यादा होती है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है बेटा इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देख रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको नोट कर लो, सवाल को बस पढ़ो आप, बस कल्याण हो जाएगा बेटा। नोट कर लो मेरे बच्चे। चले बेटा अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी आपके लिए एकदम सरल सवाल आ गया।
कुछ नहीं दिया बेटा, जो क्वेश्चन में दिया गया ना उसको नोट कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट याद होना चाहिए। जैसे लिखा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड, क्या पूछ रहा है? हीट पूछ रहा है आपसे, एच पूछ रहा है। लो सवाल में आपसे एच पूछ रहा है बेटा। वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलाम चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू दिया है बेटा, क्यू दिया है आपसे, क्यू दिया है 96,000 कूलाम, है सिंपल। अच्छा टाइम दे दिया आपको, लो टाइम कितना दे दिया बेटा, 1 आवर दे दिया, टाइम दे दिया आपको 1 आवर, कोई दिक्कत नहीं। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यानी V दे दिया आपसे, कितना दे दिया, 50 वोल्ट दे दिया। आपसे हीट पूछ रहा है बेटा, हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था, H बराबर क्या होता है, VIT, VIT यही तो होता है बेटा। अच्छा तुमको एक यहाँ से छोटा सा चीज़ सिखा रहा हूँ बेटा, तुम कहोगे सर आई तो दिया नहीं है, अब तुम यहाँ से QT से I निकालोगे, कुछ ना करो, देखो बेटा IT को ध्यान से देखो, क्या इसकी जगह मैं Q लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है Q इक्वल्स टू IT होता है। भाई IT की जगह क्या मैं Q लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है Q इक्वल्स टू IT होता है। तो H बराबर क्या हो गया बताओ, तो H बराबर क्या हो गया बेटा, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू क्यू आ गई। बताओ देखो IT की जगह मैंने Q रख दिया। अच्छा V की वैल्यू कितनी है बेटा, 50, क्या रख दिया 50। अच्छा Q की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 96,000, सॉल्व कर लो बेटा, देखो 48 लाख आ जाएगा। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं हम 4.8 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल होता है बेटा। देखो हीट की आ गया, हीट एकदम सिंपल है, जो दिया है उसको नोट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस आंसर आ गया, और कुछ करना ही नहीं है। आई बात समझ मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। देखो बेटा अगला सवाल आ गया आपके पास, एकदम सिंपल है, दिया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी आर की वैल्यू दी गई आपको, रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, आर ही तो होता है, 20 ओम हो गया। टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, और मैंने कहा था कि यूनिट याद रहेगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, आई दिया आपको, कितना दिया है, 5 एम्पियर। अच्छा कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, आपसे हीट पूछ रहा है बेटा, हीट आपसे पूछ रहा है और आपको टाइम दिया है, कितना दिया है, 30 सेकेंड। एच पूछ रहा है, RIT आपको दिया है, तो अभी आपको फॉर्मूला मालूम है बेटा, एच बराबर क्या होता है, I²RT होता है बेटा, एच का फॉर्मूला H इक्वल्स टू I²RT होता है। बस लगा दो, अब क्या, अब क्या, आई की वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है बेटा 20, और टाइम कितना है 30, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना होगा 2 3 या 6, सॉल्व कर लो, 0 0 6 5 30, 6 दिन 12, 15 आ गया बेटा। देखो यही आ रहा है बेटा कि आपके पास 15,000 जूल आ रहा है एच की वैल्यू, देखो बेटा, बस ये आंसर हो गया। देखो कितना बच्चा सवाल है। इन सारे सवालों को बेटा करने का यही तरीका है, जो दिया है उसको नोट कर लो और क्या कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ गया, बस कुछ है ही नहीं इनमें। देखिए अब देखिए बेटा ये सवाल, ठीक है, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे दिया बेटा एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, क्या बेटा आई की वैल्यू दिया है आपको 5 एम्पियर, जो दिया है पहले उसको नोट कर लो, गिवन को नोट कीजिए, जो पूछ रहा है उसको नोट कीजिए और फॉर्मूला चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे दिया फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, यानी आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया बेटा 220 वोल्ट। अच्छा डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अच्छा आपसे बोला पावर, पहले पावर निकालो बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई, V इंटू आई, वी की वैल्यू कितना है बेटा 220, आई की वैल्यू कितना है 5, सॉल्व कर लो, 0 110, यानी कितना आ जाएगा बेटा 1100 वॉट आ जाएगा। आ गया, बताओ पावर आ गया, पहला आंसर आ गया देखिए। अच्छा दूसरा आंसर पूछ रहा है आपसे, दूसरा बोल रहा है एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड पूछ रहा है आपसे, एनर्जी पूछ रहा है बेटा, कितना एनर्जी उसने कंज्यूम किया,
तो बेटा एनर्जी कंज्यूम के लिए आप फॉर्मूला याद रख लो, ई इक्वल्स टू पी टी, ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। अच्छा, पावर की वैल्यू मालूम है आपको 1100 है। अच्छा, टाइम कितना दिया है बेटा 2 आवर, तो कितना हो जाएगा बेटा 2200 वॉट आवर हो गया। अच्छा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको 1 2 3 3 डिजिट के बाद मैं क्या कर दूं, पॉइंट लगा दूं अगर मैं, यानी 2.2। बेटा जब 3 डिजिट के पास आप जाओगे तो यहाँ 10 की पावर क्या 3 हो जाएगा वॉट आवर। अच्छा, 2.2 10 की पावर 3 को क्या मैं किलो लिख सकता हूँ, 1 किलो में 10 की पावर 3 वॉट, तो किलो वॉट आवर। यहीं बेटा इसी को एक यूनिट बोलते हैं, वहीं आपसे एक यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था। देखो बेटा आ गया मेरे बच्चे सवाल, आ गया आंसर। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएं, जो जो पूछ रहा है उसमें पहले उसको नोट कर लो, जो गिवन दिया गया उसको नोट कर लो। आपको क्या याद होना चाहिए, आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको उसकी एसआई यूनिट मालूम होनी चाहिए, और बस जो गिवन है उसको नोट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, सारे यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे हमारे। ठीक है, अच्छा, और मेहनत करना मत भूलिए बेटा, और कोशिश कीजिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की बेटा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी सवाल मैंने कराए हैं बेटा इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी तरफ से भी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो चलते हैं बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, बाय बेटा।